अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है और मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी घरेलू अशिया मसलन कि वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है या इलेक्ट्रिक आयरन है या ऐसी कोई चीज़ जो आप घर पे उसको रिपेयरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन सा मल्टीमीटर आपको चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए या कौन से मॉडल का होना चाहिए कि जो आप लें और आप आसानी से जो है चीज़ों को चेक कर सकें। तो इंशाल्लाह जो है आप वीडियो को मुकम्मल देखें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाऊंगा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। और इस पे जो इसके जो सिंबल बने हुए हैं हर एक चीज़ के, जैसे हमारे पास एसी वोल्ट हैं, डीसी वोल्ट हैं, इन सब चीज़ों के जो सिंबल होते हैं उनको आप समझेंगे तो ये मीटर नहीं, आपके पास किसी किस्म का किसी भी कंपनी का कोई भी मीटर अगर आपके पास आएगा तो आप आसानी से जो है चेक कर सकेंगे कि इसके ऊपर आपने किस तरह वर्क करना है, किस तरह जो है चीज़ों को आपने चेक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये जो मल्टीमीटर होता है इसके नाम से जैसे ये जो हमें पता चल जाता है कि मल्टी का मतलब यानी कि बहुत सारे और मीटर यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ की जो है आप चेकिंग कर रहे हैं तो वो एक ही डिवाइस के अंदर आप उसको अगर चेक कर रहे हैं तो उसको आप मल्टीमीटर कह सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर की जो है डिफिनीशन है। उसके बाद इसके ऊपर आप जो है हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, उसके अलावा जो है आपके पास एसी डीसी वोल्ट हैं, एम्पेयर हैं। तो इस तरह के अगर जैसे ही मॉडल चेंज होता है तो इस तरह जो है उसके साथ साथ उसके फीचर भी अलग अलग आते हैं कि किसी में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं और किसी में बहुत कम मिलती हैं। तो अब हमारे पास ये जो मीटर है मल्टीमीटर ये यूनिटी कंपनी का है और इसका जो मॉडल नंबर है वो UT 333D है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर मॉडल हैं, लेकिन इस मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप बेसिक हैं, आप इनके ऊपर जो है घर में किसी भी चीज़ का आप चेक कर सकते हैं और इस मीटर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जो है मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आप इसके ऊपर कैसे चेक करेंगे। और अगर आपको जो है अगर आप मल्टीमीटर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मल्टीमीटर जो है ये वाला परचेज़ करें। यूनिटी कंपनी का UT 333D जो है ये आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा और इसमें वो सारे फीचर मौजूद हैं जैसे आप अपनी घरेलू अशिया को या इलेक्ट्रॉनिक बेसिक अगर आप जो है उसका काम कर रहे हैं तो उसमें आप जो है आसानी से इसको चीज़ों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आपने मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है और इसको आपने बिल्कुल सही जो है ना बारीकी से इस चीज़ को समझना है कि इसके ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं उन सिंबल का क्या मतलब होता है। और जब आप उन सिंबल को समझ जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास किसी किस्म का कोई भी मल्टीमीटर आएगा तो आप आसानी से जो है इसके ऊपर काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप जो है इस तरह का एक मल्टीमीटर परचेज करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके साथ साथ आपको जो है इस तरह का एक 9 वोल्ट का बैटरी मिलता है आपको। तो वो आप इसके अंदर लगाते हैं, जैसे ये ऑन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो है इसको आप जहाँ भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो है जो अपनी रीडिंग ये शो करता है। उसके अलावा इसके साथ आपको मिलती हैं इस तरह की जो है दो प्रोब। तो ये एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, वो इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाती हैं और आपसे इसके साथ आप किसी भी चीज़ को जो है आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले मैं आपको जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास इसका ये जो एरिया है यहाँ पे तो इसका कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि यूनिटी कंपनी और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका ये जो एरिया है यहाँ पे इसका ये डिस्प्ले है। यहाँ पे आप कोई भी जब सिलेक्शन एरिया से कोई भी चीज़ अगर आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये रीडिंग है वो शो होगी। तो यहाँ पे देखें कि दो स्विच लगे हुए हैं, एक स्विच लगा हुआ है इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है होल्ड, और एक ये जो है ब्राइटनेस का है, यानी कि जब आप अंधेरे में अगर किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है जब आप इसको प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक लाइट ऑन हो जाएगी। तो उससे आपको जो रीडिंग है वो आसानी से नज़र आ जाएगी। उसके बाद ये जो होल्ड का ऑप्शन है, कोई भी रीडिंग अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो होल्ड हो जाएगी। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है स्टेशन एरिया है और यहाँ पे जो है बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं जिससे आप जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी की चीज़ जो है आपने चेक करनी है तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ, स्टिकर को आप घुमाने से जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ से ये जो है सिलेक्ट होगा, तो इस एरिया को हम सिलेक्शन एरिया कह सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे नीचे 3 होल बने हुए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले वाला जो होल बना हुआ है ये कॉमन का होल है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि 600 वोल्ट से 300 वोल्ट जो है इसको आप दे सकते हैं। इस मल्टीमीटर के ऊपर आप जो है इसको ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो दरमियान वाला जो होल है उसके जो शुरू में लिखा हुआ देखें वी लिखा हुआ, यानी कि इसके ऊपर आप वर्ड चेक कर सकते हैं, ओम्स चेक कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस के आप ओम्स वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद मिली एम्पेयर जो है आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं और आखिर में जो है एक स्क्वायर वेव का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से आप जो है इसके ऊपर स्क्वायर वेव वगैरह जो है आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो जो तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है 10 एम्पेयर मैक्स, तकरीबन जो है 10 एम्पेयर डीसी जो है इसके ऊपर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं सबसे पहले आपको प्रोब लगाना सिखाता हूँ कि आपने जो है कि जब कौन सी कैटेगरी जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने जो है प्रोब कहाँ कहाँ लगानी है। तो उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद जो है फिर यहाँ से शुरू करते हैं, आपको जो है पूरा तरीकाकार जो है यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारे पास ये दो प्रोब हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो
नेगेटिव वाली जो प्रोब है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन वाला पॉइंट है यहाँ पे आपने जो है इसको यहाँ पे लगा देना है। जो कॉमन वाले पॉइंट पे हमारी जो नेगेटिव वाली जो प्रोब है यहाँ पे लग गई। उसके बाद हमारी जो पॉजिटिव वाली प्रोब है वो देखो आपने यहाँ पे लगानी है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वोल्ट, ओहम, मिली एम्पेयर और स्क्वायर वेव, अगर आपने इसके ऊपर ये चेक करनी है तो यहाँ पे जो है ना आपने ये पॉजिटिव वाली प्रोब लगानी है। अगर आपने इसके अलावा इसके ऊपर अगर एम्पेयर चेक करना है, जैसे 10 एम्पेयर अगर आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, डीसी 10 एम्पेयर, तो उसके लिए फिर आपको ये जो प्रोब है यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और एक बात का ख्याल आपने ये रखना है कि जब आप इसके ऊपर जो है प्रोब लगाई होगी तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डीसी मिली एम्पेयर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से हैं। तो ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 200 मिली एम्पेयर मैक्स फ्यूज, यानी कि 200 मिली एम्पेयर तक जो है आप इस प्रोब के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर चेक करेंगे तो इसके अंदर एक फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ जो है वो उड़ जाएगा। लेकिन ये 10 एम्पेयर का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ना इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ है जो 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो उड़ जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा का जो है आप इससे लेंगे एम्पेयर, इससे ऊपर काउंट करेंगे 10 सेकंड से ज़्यादा, तो उसमें ये होगा कि आपका ये जो अंदर फ्यूज़ है वो हमेशा के लिए उड़ जाएगा। उससे आपका मल्टीमीटर ख़राब भी हो सकता है। तो नीचे जो है ये लिखा हुआ है कि ईच 15 मिनट, यानी कि इसके ऊपर जो है आप 15 मिनट के वक्फे से जो है आप किसी भी एम्पेयर को दोबारा से आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। 15-15 मिनट का जो है आप उसके ऊपर वक्फा दे सकते हैं। तो इसलिए जो है आपने 10 सेकंड से कम कम टाइम में जो है आपने उसके ऊपर एम्पेयर काउंट करना है, ताकि आप दोबारा जल्दी से जो है उसके ऊपर काउंट कर सकें। तो ये तरीका है। तो सबसे पहले जो है हम एम्पेयर भी आपको चेक कराएंगे। सबसे पहले जो है ज़्यादातर सिलेक्शन एरिया जो है वो वोल्ट, ओम और मिली एम्पेयर का है। तो यहाँ पे ये जो प्रोब है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ हमारी जो प्रोब है ये लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया था कि ये हमारा सिलेक्शन एरिया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो सिंबल के बारे में बता दूंगा। देखें कि हमारे पास ये जो सिंबल होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सिंबल है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये आपका एसी वोल्ट का सिंबल है, ठीक है। जो आपके घरों में एसी, और उसके बाद जो डीसी है, डीसी का जो सिंबल है वो इस तरह का है। तो एसी और डीसी का जो फ़र्क है मैं आपको इस तरह बता दूं कि आजकल देखें कि हमारे घरों में जो एसी डीसी फैन लग रहे हैं, तो आपने ये सुना होगा कि इसको एसी डीसी क्यों बोलते हैं। तो एसी डीसी इसलिए बोलते हैं कि ये जो है वापटा या के इलेक्ट्रिक से भी चल रहा होता है, और इसके अलावा जब लाइट चली जाती है तो उसके बाद जो है ना वो बैटरी पे चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो है एसी करंट पे भी चल रहा है और डीसी करंट पे भी चल रहा है। वो एक अलग टॉपिक है कि एसी और डीसी की क्या चीज़ें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद जो है ये तीसरा जो इसका जो सिंबल है, तो ये सिंबल जो है देखें ये कंटिन्यूटी का है, और जो साथ में दूसरा जो ऑप्शन है तो ये है डायोड का। और उसके बाद अगला जो हमारे पास जो सिंबल आ जाता है इस तरह का, तो ये स्क्वायर वेव वगैरह चेक करने के लिए जो है ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डीसी एम्पेयर जो है आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। डीसी एम्पेयर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ से जब आगे निकलेंगे तो यहाँ पे ये ओम्स वगैरह आप जो है इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस होते हैं उसके ओम्स वगैरह जो है आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। उसका सिंबल जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो ये सिंबल जो है आप लोगों को समझ आ गया। अभी जो है हम इसकी सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद इसके ऊपर जो है वोल्टेज भी हम लोग इसके ऊपर चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमारा जो सेक्टर है अभी देखें कि ये ऑफ हालत में है। तो जैसे ही जो है मैं इसको जहाँ भी घुमाऊंगा तो यहाँ हमारा जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ से देखेंगे यहाँ पे एक लाइन डली हुई है ऑफ के बाद, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है, और इसके दरमियान में ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे सिंबल बना हुआ है कि यहाँ पे आप इसके ऊपर जो है डीसी वोल्ट जो है आप चेक कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसमें 200 मिली से लेकर आप 500 वोल्ट डीसी जो है इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डीसी वोल्ट चेक करेंगे, उसके बाद आगे जो है आपको एसी वोल्ट भी जो है ना वो चेक कराते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको हम जब इसके ऊपर वोल्ट आप चेक करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पे इसको रखें। तो इसको मैं जो है सबसे ज़्यादा रेंज पे रखता हूँ, 500 वोल्ट का हमारे पास सबसे आखिरी रेंज है। तो यहाँ पे रखता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि डीसी वोल्ट इसके ऊपर कैसे चेक किए जाते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक पावर सप्लाई है। तो इसको देखें यहाँ पे कि ये जो है ना यहाँ पे इसके जो इनपुट वोल्टेज लिखे हुए हैं, ये देखें कि 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक आप इसको इनपुट दे सकते हैं। और उसके बाद जो आउटपुट यहाँ में देगा या 12 वोल्ट डीसी देगा, यानी कि एसी से जो है डीसी पे कन्वर्ट करेगा। तो ये 8 एम्पियर तक का लोड जो है आप इसके ऊपर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है इसको मैं इनपुट जो है एसी इनपुट दूंगा, और आगे से हमें ये डीसी आउटपुट देगा। तो ये मैं आपको चेक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आउटपुट जो है हमारे पास 12 वोल्ट लिखे हुए हैं डीसी। तो ये भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि डीसी 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो किस तरह से जो आप डीसी वोल्ट चेक कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है इसको आपने इनपुट की जो लाइन है वो आपने लगा देनी है। दोस्तों सप्लाई को जो है मैंने इनपुट 220 वोल्ट जो है वो दे दिए हैं। अब हमारे पास ये दो वायर हैं, तो इसको जो है इसके साथ हम लोग मल्टीमीटर लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये हमें कितने वोल्ट जो है ये शो कर रहा है।
तो सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रोब है, एक पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है। तो हमें ये पता भी नहीं है कि अब ये दो वायरें आ रही हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इससे भी आप मल्टीमीटर से जो है आसानी से चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो किस तरह से मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोब के साथ यहाँ पे इस वायर को लगाता हूँ, और उसके बाद दूसरी जो प्रोब है उसके साथ मैं इस वायर को लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें जो है 13 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें कि आपको एक साथ में एक जो है नेगेटिव का ऑप्शन भी शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ये जो प्रोब है हमने ये लगाई हुई है, ये नेगेटिव की नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव की प्रोब है, और ये जो हमारी जो प्रोब है ये नेगेटिव की है। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा से इसको ये चेंज कर लेता हूँ, और चेंज करने के बाद मैं चेक करता हूँ। तो देखें कि हमारा जो उसका जो नेगेटिव का जो सिंबल था वो यहाँ से हट गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ हमें वोल्टेज ही शो हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा वोल्ट के ऊपर इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है आप चेक करेंगे तो देखें कि हमारी ये जो पावर सप्लाई है ये 12 वोल्ट की है, लेकिन यहाँ पे ये 13 वोल्ट शो करी। हमारे पास जो इनपुट के वोल्टेज हैं वो थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से जो है ये थोड़े वोल्टेज ज़्यादा शो कर रही है, एक आधा वोल्ट जो है ये ज़्यादा शो कर रही है। तो इस तरह से जो है आप इसको बड़ी सी वोल्ट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है इसके ऊपर अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो होल्ड का ऑप्शन या इसमें जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है वो आप किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसके साथ मैंने जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तभी देखें हमें ये जो है 13 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनको होल्ड करना चाहें तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने होल्ड का जो स्विच है इसको मैंने प्रेस कर दिया, और साथ में ये देखें ब्राइटनेस का जो है तो लाइट इसके अंदर जो है वो ऑन हो गई, आप देखें। तो जैसे ही जो है मैं अभी देखें इस प्रोब को यहाँ से हटा रहता हूँ, तो हटाने के बाद भी देखें कि हमें ये वोल्टेज जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसको होल्ड का जो ऑप्शन था इसको हमने प्रेस किया। तो अभी आप जो है इस तरह इसको किसी भी रीडिंग को आप इसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसको प्रेस करूंगा, तो प्रेस करने के बाद जो है ये फिर से 0 0 हो जाएगा। तो इसकी जो लाइट है दोबारा से प्रेस करने से जो अंदर की जो लाइट है वो भी दोबारा से ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इसको डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो है इस तरीके से आप इसके ऊपर किसी भी बैटरी को चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो बैटरी है ये कितने वोल्टेज की है। तो इसके ऊपर आप ये भी जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि यहाँ पे आपने डीसी वोल्ट एसी वोल्ट जो है इसके ऊपर किस तरह चेक कर सकते हैं आप। दोस्तों एसी वोल्टेज चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक लाइन उसके बाद दो डॉट डले हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर 201 वोल्ट से लेकर तकरीबन आप 500 वोल्ट तक आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है सबसे ज़्यादा वाली रेंज पर रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 500 वोल्ट पे ये सिलेक्ट हो गया एसी वोल्ट पे। तो उसके बाद ये दोनों जो प्रोब हैं इसको मैं जो है यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड में जो है आपको मैं लगा के चेक कराऊंगा कि किस तरह से जो है यहाँ में वोल्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों ये देखें कि हमारे पास जो वोल्ट शो हो रहे हैं इसमें लगाने से 220 या 227 वोल्ट जो है तकरीबन ये हमें जो शो हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जो है घर के किसी भी सॉकेट में किसी भी चीज़ का अगर आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं तो एसी वोल्टेज जो है इसके ऊपर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है बारी आती है कि इसके ऊपर जो है आप ये जो ऑप्शन है कंटिन्यूटी का, यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन है यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे एक डॉट डला और यहाँ पे दो सिंबल बने हुए हैं, और आगे फिर लाइन है। तो दो सिंबल जो है किस मकसद के लिए, लेकिन सबसे पहले जो मकसद है वो इसलिए है कि यहाँ पे ना आप कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ होती है कि आपने अगर सीरीज बोर्ड देखा होगा तो सीरीज बोर्ड जिस तरह से काम करता है उस तरह जो है कंटिन्यूटी भी काम करती है, यानी किसी भी चीज़ की सीरीज को आप जो है कंटिन्यूटी की मदद से जो है आप उसको चेक कर सकते हैं। अब आपको जो है इसकी मैं एग्जाम्पल इस तरह से दूँ कि ये हमारे पास एक वायर है। तो ये हमने चेक करना है कि हमारी ये जो वायर है ये ओके है या नहीं। तो अब सबसे पहले देखेंगे इसकी एक ये लेग है, एक दूसरी लेग है, दोनों पिन है इसकी जो स्विच की। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो नीचे वाली जो पिन है, अब ये वाली जो हमारी पिन है इसके साथ जो है हमारी कौन सी वायर कनेक्ट है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ। तो देखें कि हमारी ये जो है इसके साथ मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। जब मैं जो है इस पे लगा रहा हूँ तो देखें कि इसके अंदर से बीप की आवाज़ भी आ रही है, और साथ में ये जो इसके ऊपर रीडिंग है वो भी 0 0 हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो इसकी पिन है इस पिन के साथ ये वाली जो वायर है वो कनेक्ट है। तो ये वाली वायर के साथ देखें ना बीप बज रही है और ना ही जो है वो कुछ रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद दूसरी अगर जो है पिन के साथ आपको लगा के चेक कराऊँ तो ये देखें कि यहाँ पे लगाने से बीप ऑन हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे लगाने से देखेंगे कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही। तो इस तरह से जो है आप इसके ऊपर कंटिन्यूटी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है डायोड का। ये देखेंगे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो इसके बारे में अगर जो लोग काम करते हैं उसको उनको पता होगा कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक अलग टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में इंशाल्लाह जो है हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आगे चलकर। तो देखें इसमें जो है ना सबसे पहले एक तरफ होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड। यानी यहाँ इस तरफ से आप पॉजिटिव जो है इनपुट देंगे तो यहाँ से आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा, लेकिन यहाँ से अगर आप इसको नेगेटिव आउटपुट देंगे तो यहाँ से आपको नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। नेगेटिव के लिए आपको यहाँ से इनपुट देनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपको ये आउटपुट देगा। तो अब ये देखेंगे जब आप यहाँ इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूटी पे या डायोड दोनों पे सेलेक्ट हो जाता है। आप इसके ऊपर जो भी चीज़ चेक करेंगे तो ये आपको रीडिंग जो है उसकी शो करेगा। तो सबसे पहले जो है ये वाला एरिया मैंने आपको बताया ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पे मैं प्लस वाली जो प्रोब है यहाँ पे लगा देता हूँ, और जो हमारी नेगेटिव
नेगेटिव वाली प्रोब है वो हमें यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो देखें कि हमें ये रीडिंग है वो शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं जो है इसको घुमा के इस तरह लगाता हूँ और यहाँ पे इस तरह लगाता हूँ, तो देखें कि हमें कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये जो डायोड है बिल्कुल ओके। तो इस तरह से जो है आप इसके ऊपर डायोड वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। डायोड के बाद जो है दूसरा नंबर पे ये चीज़ आती है स्क्वायर वेव का, तो वो भी इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर वेव जो है ये इतना इस्तेमाल में नहीं आता है, इसलिए जो है आगे वाला ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके बाद अगर जो है आप इसके ऊपर एम्पेयर चेक करते हैं, तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्पेयर अगर हम लोग चेक करना चाहें तो 10 एम्पेयर हैं। तो 10 एम्पेयर पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये प्रोब आपने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे हमने इसकी जो प्रोब है यहाँ पे लगा ली है। अभी इसके बाद हम इसके ऊपर जो है डीसी एम्पेयर जो है वो चेक करेंगे। दोस्तों अभी हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ये हमारे पास डीसी की लाइन आ रही है। तो इसके ऊपर जो है हम इस तरह का एक लैंप है, इसके हम एम्पेयर चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो लैंप है ये कितने एम्पेयर का है। तो सबसे पहले अपनी क्या करना है कि साइड वाली जो जगह ये नेगेटिव होती है और जो ये दोनों पॉइंट होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ पे इधर लगा दूंगा। तो ये जो नेगेटिव वाले जो इसके इनपुट है हमारे जो लैंप है इसको मिल चुकी है। अभी हमने क्या करना है कि आपको जो पॉजिटिव वाली जो इनपुट आ रही है, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव की जो प्रोब है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे लगाने के बाद आपके पास ये जो प्रोब है, तो वो आपने जो है लैंप की जो इस तरफ जो दोनों पॉइंट बने हैं जहाँ से इसको इनपुट मिलेगी, तो यहाँ पे इसको आप लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे लगाने के बाद हमारे पास जो एम्पेयर शो हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है इसको मैं ऑन कर देता हूँ इसकी लाइट को, ताकि सही तरह से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे जो एम्पेयर शो हो रहा है 1.60, यानी कि ये 1.5 एम्पेयर जो है हमें शो कर रहा है कि हमारा जो जो लैंप है ये डीसी 1.5 एम्पेयर जो है यहाँ पे ले रहा है। तो इसके ऊपर जो है आप इस तरह से जो है डीसी एम्पेयर जो है आप चेक कर सकते हैं। एसी एम्पेयर आप नहीं चेक कर सकते, सिर्फ डीसी एम्पेयर जो है आपने इसके ऊपर चेक करने हैं। दोस्तों ये चेक करने के बाद जो है ना लास्ट में आपने चेक करना है इसके ऊपर इस तरह के जो रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो आपको मैंने सिंबल दिखाया था कि इस तरह के जो रेजिस्टेंस आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रोब को हम दोबारा से यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ओम्स वगैरह का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। तो इसके ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे ओम्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी जो है तकरीबन हम इसके मैक्सिमम जो है 20K पे यहाँ पे इसको रखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चेक कर लेते हैं किसी भी एक रेजिस्टेंस को। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस, अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको आप कैसे से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोब आप दोनों तरफ किसी भी तरफ जो है आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं और लगाने के बाद यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि इसकी जो वैल्यू हमें क्या शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें देखें कि ये 9.6 जो है हमें वैल्यू शो हो रही है। सही तरह से हमें जो कंफर्म नहीं हो रहा कि कितनी वैल्यू है, इसलिए आपने इसको एक स्टेप जो है पीछे कर लेना है। और पीछे करने के बाद अभी आप देखेंगे आपको सही तरह से ये नज़र आ रहा है कि, तो यहाँ पे देखें कि हमें जो है 975 ओम्स जो है हमें शो कर रहा है। तो ये जो है इसकी जो वैल्यू है 975 ओम्स है, यानी कि ये 1K के करीब करीब है। इसमें एक टॉलरेंस का जो ऑप्शन होता है वो उसकी वजह से जो है 8-10 ओम 15 ओम जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये जो है अभी तकरीबन हमें 1K के करीब जो है ये हमें शो कर रहा है। तो उसके बाद दूसरा है कि रेजिस्टेंस वो हम चेक कर लेते हैं। देखें ये रेजिस्टेंस अभी मैंने इसके साथ लगाया तो हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है इससे ज़्यादा का जो रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं जो है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। तो बढ़ाने के बाद ये देखें कि हमें 9.76 यानी कि ये 9760 जो है तकरीबन ये ओम्स बनते हैं, यानी कि 10K के करीब जो है ये भी रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 10K। तो उसके बाद एक और हम चेक कर लेते हैं इसके ऊपर कि इसकी क्या वैल्यू हमें शो हो रही है। यहाँ पे देखें कि जो मैंने ये वाला रेजिस्टेंस के साथ लगाया, तो ये देखा हमें 2.18, यानी कि ये 2180 ओम जो है हमें शो कर रहा है, यानी कि 2.2 के का जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यानी कि 2.2 के है। तो दोस्तों इस तरह से जो है मल्टीमीटर को आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो बेसिक जो भी चीज़ें आप उसको ऊपर चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मल्टीमीटर से किस तरह जो है घरेलू अशिया को चेक कर सकते हैं, जैसे वाशिंग मशीन है, फैन है, इलेक्ट्रिक आयरन है। तो सब चीज़ों को जो है आपको ऊपर सीरीज बोर्ड के ऊपर भी आपको जो है बताऊंगा किस तरह आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मल्टीमीटर के ऊपर भी सिखाऊंगा कि मल्टीमीटर पे आप इन चीज़ों को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपना लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।